बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं PHY 301 लेक्चर नंबर 9। हमारे पास मौजूद है एक एग्ज़ाम्पल और फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 6 किलो ओहम रजिस्टर। ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है और V1 ये नोड V1 है और ये नोड V2 है और इन दोनों के दरमियान हमारे पास 6 किलो ओहम का रजिस्टर है जिसमें से हमने फाइंड करना है करंट कितना फ़्लो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, सर्किट गिवन है। अब हमने इसका सलूशन कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस नोड से जिसका नाम V1 है। एट नोड V1 की हम बात कर रहे हैं, इट्स मीन हम इसमें से V2 को माइनस कर देंगे। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय ये वाला 6 किलो का जो ओहम है 6 किलो ओहम रजिस्टर। ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड किया, प्लस हमने V1 पहले हमने इस वाली ब्रांच की बात की, अब इसकी बात करेंगे। तो ये 3 किलो ओहम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो V1 डिवाइडेड बाय 3 के। इसकी हमने डायरेक्शन ये दी हुई है कि ये लीव कर रहा है। जब ये लीव कर रहा होता है यहाँ से तो फिर हम इसके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला जो 2 मिली एम्पेयर्स है, ये देखो तो इसकी डायरेक्शन V1 की तरफ है, ये V1 की तरफ आगे मूव कर रहा है। तो इसके साथ हमने कौन सा साइन यूज़ करना है? माइनस का साइन। अगर मैं इसको इक्वल की इसी साइड पे पहले लिखती -2 मिली एम्पेयर्स और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये करती कि इस जो यहाँ पे -2 मिली एम्पेयर्स होता है उसको उठा के जैसे भी मैंने किया इक्वल की इस साइड पे रखा है, तो ये 2 मिली एम्पेयर्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता तो माइनस था, लेकिन हमने इक्वल की डायरेक्टली हमने इक्वल की साइड पे लिखा है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, जो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अगर माइनस होता तो ऑब्वियसली हम इस लिखते। ठीक है, फिर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरह से। 6 और 3 का लिया एलसीएम, ये आप देख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 और 3 को ऐसे ही लिख दिया। फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। अब इन यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 होता है, तो नीचे हमने 6 लिखा। फिर हमने क्या करना है कि अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने इस तरह करना है। 6 1 ज़ा 6 होता है, मीन्स के 1 यहाँ पे 1 आएगा, तो इस V1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो V1, फिर माइनस और फिर V2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो V2 ही आएगा, फिर प्लस का साइन। फिर 3 2 ज़ा 6 होता है ना, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 लिख लें और इस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 2V1 हमारे पास आ जाएगा। ये वाला जो 2 है वो इक्वल के इसी साइड पे रहेगा ऐसे ही। फिर हमने क्या किया कि V1 माइनस V2 प्लस 2V1 लिख लिया, इक्वल हमने कर दिया 2 मिली एम्पेयर्स। और ये वाला जो 6 है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, V1 माइनस V2 प्लस 2V1, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, V1 को ऐसे लिख लेना है, नहीं V1 को ऐसे नहीं लिखना। ये देखें V1 की एक ये है हमारे पास वैल्यू, एक V1 की ये है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, तो ये 3V1 बन जाएगा और ये -V2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड से 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा V1 की वैल्यू पहले लिख लेंगे, 3 3 ज़ा 9, V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर A आ जाएगी। ठीक है, अब हमने बात करनी है नोड 2 की। पहले हमने इसके अकॉर्डिंग बात की, अब हम इसकी बात करेंगे V2 की। तो हम कैसे बात करेंगे, V2 डिवाइडेड बाय 12। पहले हमने इस साइड की बात की, ये जो 12 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है, V2 बाय 12 के प्लस ये 4 मिली एम्पेयर्स का एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो V2 को लीव कर रहा है, और जब वो छोड़ के जा रहा होता है तो हम उसके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम इस वाली साइड की बात करेंगे तो प्लस V2
माइनस कर देंगे उसमें से V1 डिवाइडेड बाय ये वाला जो 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है उसके 6 किलो हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब जैसे हमने प्रीवियस सेट में किया था, इनका एलसीएम लिया था, ऐसे हमने यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। इस 12 और 6 का जब हमने लिया एलसीएम, ऐसे ही आप यहाँ पे भी लिख के चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास 12 आएगा। और 12 1 से 12 होता है, तो V2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो V2 ही आएगा। प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48, प्लस 6 2 से 12 होता है, मीन ये हमारे पास 2 है। अब इस 2 को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने करना है ये V2 की एक वैल्यू है और एक ये है 2V2 की वैल्यू, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 3V2 आ जाएगा और माइनस 2V1 और प्लस 48 इज इक्वल टू ये 12 जब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 0 से जब इसने मल्टीप्लाई होना है तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 ही आएगा। 3V2 प्लस 48 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 0, वही हमने लिख दिया जो अभी मैंने बताया। और उसके बाद 3V2 माइनस 2V1 और इस 48 को जब हम इक्वल की इस साइड पे लेकर आएंगे, यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन था, लेकिन जब ये इधर आएगा तो इसके साथ नेगेटिव का साइन B यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास बन गई है जी इक्वेशन नंबर B। हमारे पास इक्वेशन A भी आ गई और इक्वेशन B भी आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इनको ऊपर नीचे लिख लें। और जब हमने लिखा तो ये 3V2 और माइनस 3V2 आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 को माइनस किया तो 7V1 आ गया। और 48 में से ये इसके साथ माइनस का साइन है, तो 36 को माइनस किया तो हमारे पास माइनस 12 आ गया। V1 को इधर ही रहने दिया, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 12 बाई 7 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V1 की। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो आई थी। हैंडआउट्स में इसका थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है जो गलत है, तो इसका सही तरीका ये है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास, वो हमने ऐसे लिख ली कि V2 इज इक्वल टू 3V1 माइनस 12। अब V1 की हमारे पास जो वैल्यू आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस 12 बाई 7, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। तो 3 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया, 12 3 आ 36 और माइनस 12 वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इक्वल हमने किया और 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 84 आ गया, माइनस 36 माइनस 84 बाई 7। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन बड़ी वाली के साथ है माइनस, इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे लिखा और इन दोनों का आपस में प्लस किया, 120 बाई 7 आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है जी, V0 इक्वल होता है V2 माइनस V1। अब हमारे पास V1 और V2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसलिए हमने इन दोनों की वैल्यूज़ लिखी। माइनस 120 बाई 7 हमारे पास V2 की वैल्यू है और माइनस V1, यहाँ पे माइनस आएगा वैसे बाहर और इसके अंदर आएगा माइनस 12 बाई 7। और जब उन दोनों को माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल कर लिया, तो प्लस 12 बाई 7। जब इनको मज़ीद ऐड करेंगे आपस में, प्लस माइनस माइनस अगेन, ये हमारे पास हो गया 120 में से हमने जब 12 को माइनस किया तो माइनस 108 बाई 7 आ गया, ये हमारे पास V0 की वैल्यू आ गई है। और अभी हमने करंट की फ्लोइंग चेक करनी थी 6 किलो ओम का जो रजिस्टर था उसके अकॉर्डिंग, तो माइनस 108 बाई 7 मल्टीप्लाई 1 बाई 6 और 7 और 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो 42 माइनस 108 बाई 42 इज़ इक्वल टू, जब इनको करेंगे इसके साथ शायद नेगेटिव साइन भी आएगा, वो आप चेक कर लें। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 2.57 मिलियन पेयर्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, प्रीवियस में हमने करंट फाइंड किया था 6 किलो ओम रजिस्टर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमने फाइंड वोल्टेज क्रॉस 2 किलो ओम रजिस्टर। ये जो 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली हमने चेक करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 नोट्स दिए हुए हैं, ये V1 है, इसका नाम हमने दिया है, इसका हमने V2 दिया है, और करंट की डायरेक्शंस भी चेक कर लीजिए। अच्छा,
सबसे पहले तो हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम कैसे लग रहे हैं, ये आपस में सीरीज़ में है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 + 2 = 4 आ जाएगा हमारे पास। पहले इन दोनों को हमने कंबाइन किया, फिर हम आएंगे नोड 1 की तरफ जो कि V1 है। तो V1 को सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे इस 3 के, ये वाले जो हमारे पास रजिस्टर आ रहा है, उसके बाद हम लिखेंगे +4 मिली एम्पेयर्स। प्लस की हमने इसलिए यूज़ किया कि 4 मिली एम्पेयर्स उसको लीव कर रहा है। और फिर हम लिखेंगे +2 मिली एम्पेयर्स। ऊपर से हमारे पास जो उसकी ऊपर वाली ब्रांच है वहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 2 मिली एम्पेयर्स का है। और प्लस ये V1, उसमें से हम माइनस कर देंगे V2 को अकॉर्डिंग टू दिस 6 किलो ओम के रजिस्टर के। तो इसलिए और इक्वल इसको कर देंगे 0। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में इनका एलसीएम लिया था, इस ऐसे ही हमने इनका लिया 3 और 6 का। यहाँ पे हमने 3 और 6 का ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ है, तो हमारे पास 6 आ गया था। 6 हमने लिख लिया। अब 3 होता है 2 + 6, 2 हमने लिखा हुआ है। V1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2V1 आ गया, प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 6 1 + 6 होता है, इसलिए V1 - V2 हमारे पास ऐसे ही आ गए। 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा। इक्वल हमने 0 के कर दिया। अब हमने यहाँ से अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो वो कर लेने हैं। ये वाला हमारे पास 2V1 है और ये +V1 है, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 3V1 आ जाएगा, -V2 ये वाली जो वैल्यू है -V2, और 24 + 12 करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 6 था, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, लेकिन जब हम इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब वो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है कि 3V1 - V2 यहीं पे रहने दिया, लेकिन इस 36 को उठा के दूसरी साइड पे ले गए तो यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी, इसको नाम दे दिया। अब हम बात करेंगे इस V2 के अकॉर्डिंग। तो V2 डिवाइडेड बाय 4, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 के और 2 के आपस में सीरीज़ में हैं तो उनको हमने प्लस कर दिया, इसलिए हमने V2 डिवाइडेड बाय 4 के पहले लिखा। फिर हम लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाय 12 के, ये वाला जो 12 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। फिर हम लिखेंगे -2 मिली एम्पेयर्स, ये वाला जो 2 मिली एम्पेयर्स का करंट सोर्स है ये V2 के अंदर एंटर हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया है। और प्लस V2 में से माइनस कर देंगे V1 को इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो 6 किलो का है, इक्वल हमने 0 के कर दिया। अब इनका भी हमने वही एलसीएम लेना है। ये 4, 6 और 12 का हमने लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और 3 हमारे पास आ गई, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 होता है, इसलिए हमने V2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3V2 आ गया, प्लस 12 1 ज़ा 12 होता है तो ये हमारे पास है V2, तो हमने V2 को ऐसे ही लिख दिया। और इस 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -24, और 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 से V2 को और V1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2V2 - 2V1 = 0 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इस 12 को भी इस साइड पे लेकर आना है और उस ऊपर की भी सारी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ऊपर हमने क्या करना है, ये 2V2 है एक, 3V2 ये और ये, इनको जब हमने प्लस किया 3, इसमें ये V2 प्लस किया तो 4 में ये वाला 2V2 प्लस किया तो हमारे पास 6V2 आ जाएगा, -2V1 उसकी एक ही वैल्यू है, और -24 = 12 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ठीक है, और उसका फिर 0 ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब 6V2 - 2V1, ये वाला 24 जो हमारे पास था इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए तो ये +24 बन जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, 6V2 - 2V1 = 24, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है,
इस तरह के यहाँ से हमने 2 को कॉमन लेना है, कॉमन बन सकता है ना, तो हमने कॉमन लिया और 3 2 6 होता है 2v1। अगर हम इसको फिर से वही चीज़ बनाना चाहें तो वही बन सकती है। हमने इसका जब कॉमन लिया 2 को बाहर रखा, 3v2 माइनस v1 अंदर आ गया, इक्वल हमने 24 के कर दिया। फिर हमने क्या करना है 3v2 माइनस v1 यहीं पे रहने दिया। इस 2 को उठा के यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब हमने उठा के इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे लेकर आए हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और जब इनको आपस में कट करेंगे तो हमारे पास 2 12 24 होता है। तो 3v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास एक इक्वेशन मज़ीद बन गई। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 3। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, तो 3 3 9v2 माइनस 3v1 इक्वल टू 12 3 36 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो अभी हमारे पास आई है और जो हमने पहले फाइंड की हुई थी ये वाली इक्वेशन नंबर 1, उनको ऊपर नीचे लिखा, जो कैंसिलेशंस हो रही थी उनको कैंसिल किया। 3v1 और 3v1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हमने कैंसिल किया। 36 भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल किया। अब 9 में से 1 को माइनस करना है तो हमारे पास 8v2 आ जाएगा और v2 इज इक्वल टू 0। v2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और इक्वल की साइड पे आके उसने डिवाइड हो जाना है, लेकिन 0 से जब उसने डिवाइड भी होना है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। v2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब v0 इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाई 0। जब इस सब ने आपस में मल्टीप्लाई होना है 0 से तो उसका v0 का हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।